बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं उन शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला बेटा इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस है वो ये है कि राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। An atom is an indivisible, hard, dense sphere. Atom of the same element are alike. They are combined in different ways to form a compound. यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हैं जी कुछ MCQs हैं कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम प्रोटॉन का नाम देते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने 1886 में। इसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था बेटा? इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड यानी कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है बेटा, व्हाट इज़ प्लम-पुडिंग थ्योरी। अच्छा, ये जो प्लम-पुडिंग थ्योरी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखें, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे जब मैं आपसे ये कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कम से कम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने लाजमी करने हैं। ख़ासतौर पे वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है या नॉर्मल से भी कम है, तो वो बच्चे जो है वो लाजमी ये शार्ट क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा ये शार्ट क्वेश्चंस जो है ना उन बच्चों ने लाजमी करने हैं। तो ये जो आपके पास बेटा प्लम-पुडिंग थ्योरी है, इसको किसने पेश किया था? जो जे थॉमसन ने जो है ना इसको पेश किया था। और उसके मुताबिक एटम्स जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स के अंदर कुछ नेगेटिव जो है वो पार्टिकल क्या होते हैं, स्टक होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, इट इज़ लाइक प्लम इन द पुडिंग। जैसे बिल्कुल हमारे पास तरबूज होता है ना, तो उस तरबूज के अंदर जो आपके पास बीज होते हैं, ठीक है, यानी आपके पास जो ब्लैक सीड होते हैं, वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर कुछ जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये आपने सेकंड जो है वो बेटा क्या करना है, शार्ट क्वेश्चंस कर लेना है, व्हाट इज़ प्लम-पुडिंग थ्योरी। अच्छा, थर्ड हमारे पास शार्ट क्वेश्चंस है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कैथोड रेज, या व्हाई दीज रेज आर आल्सो नोन एज कैथोड रेज। आपने इसको यहाँ से लेकर बेटा क्या करना है, यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। व्हेन से लेकर यानी व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द एनोड। इसको आपने यहाँ तक। फिर these rays were given the name as cathode rays. Why? Because these were originated from the cathode. क्योंकि ये क्या होती हैं, कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए जो है इनको हम नाम देते हैं किसका बेटा, कैथोड रेज का। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये जो आपके पास बेटा कैथोड रेज है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कैनाल रेज। तो ये जो कैनाल रेज हैं बेटा, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको जो है वो कर लेना है। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड, जो है वो कैथोड, यहाँ तक करना है। फिर आपने करना है ही फाउंड दैट दीज रेज वर पास थ्रू द होल्स present in the cathode and produced a glow on the wall of the discharge tube. He called these rays as a canal rays. तो ये आपने बेटा इसको क्या करना है, यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस है वो है जी हमारे पास अच्छा, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। ये दोनों जो आपके पास पॉइंट है इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। Out of 20,000 particles, few were deflected at fairly large angle and very few bounce back on hitting the gold foil. तो ये आपने इसमें से क्या करना है बेटा, 2 पॉइंट्स जो है वो कर लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस बेटा, वो हमारे पास है डिफेक्ट इन रदरफोर्ड मॉडल। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपने ये दोनों जो है वो पॉइंट्स कर लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट भी कर लेना है और ये पॉइंट भी कर लेना है। इसी तरीके से जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताए थे किसके बेटा, रदरफोर्ड के, ये भी आपने जो है वो लाजमी कर लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बेटा शार्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो आपके पास बेटा रदरफोर्ड है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास बोहर एटॉमिक जो मॉडल है या थ्योरी है, वो भी बेटा आपके पास क्या है जी,
वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास है बेटा यहाँ पे डिफाइन है जो क्वांटम की डेफिनेशन है। इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। क्वांटम मीन्स होता है फिक्स्ड एनर्जी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और ऑब्जर्व एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटा इज अ प्लूरल ऑफ क्वांटम। तो ये MCQs के लिहाज से आपने कर लेना है। अच्छा, ये जो आपके पास डिफरेंस है ये शॉर्ट के लिहाज से तो अहम है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई मरतबा आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से जो है ना हम देखते हैं बेटा एक डेफिनेशन है जी, डिफाइन शेल एंड सब शेल। शेल की डेफिनेशन आपने बेटा करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। शेल्स जो हैं बेसिकली यानी K शेल है, L शेल, M और N शेल। इसी तरीके से जो सब शेल हैं, ठीक है, यानी जो ईच शेल फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पाथ विच आर कॉल्ड एज सब शेल्स, विच आर कॉल्ड एज। तो जो सब शेल की डेफिनेशन है बेटा आपने क्या करनी है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। सब शेल की डेफिनेशन कौन सी करनी है, शेल की डेफिनेशन है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो सब शेल की डेफिनेशन है वो आपने करनी है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसमें आपके पास जो सब शेल हैं वो कौन कौन से हैं, S है, SP, SPD, SPDF। तो ये आपके पास क्या है, शेल हैं K, L, M, N। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये आपने लाजमी करनी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग एनर्जी इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपने डेफिनेशन जो है बेटा लाजमी कर लेनी है। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हैं, L में 8 हैं, M में कितनी है बेटा 18 हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको एग्जांपल दी हुई हैं जो आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इनको भी आपने क्या करना है अच्छे से कर लेना है। और ये जो आपको टेबल दिया हुआ है इसमें जो 18 एलिमेंट्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आपको जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है बेटा आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो इनमें क्या है डिफरेंट है। तो ये आपने इसमें क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। और इसकी जो है ना कोई सी आप एग्जांपल बता दें, फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्रीटियम है। इसी तरीके से कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। अच्छा, तो ये आपने क्या करनी है, इसमें जो है ना एक दो आपने एग्जांपल देनी है। इसके बाद लास्ट आपसे जो है वो इम्पोर्टेंट, इसमें से कोई जो है आपसे 2 यूजेस पूछ सकते हैं आइसोटोप्स के, जिसमें आपके पास एक रेडियोथेरेपी है, दूसरा है जी आपके पास ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन है कार्बन डेटिंग की, इसको आपने बेटा क्या करना है, कार्बन डेटिंग को यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो है जी यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन पावर जनरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये बेटा हमारे पास इस चैप्टर के जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फरमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करें।